सुनसान गांव की चुड़ैल की खौफनाक कहानी। गर्मी की तपती दोपहर में गांव मधुपुरा सुनसान पड़ा था। ये गांव एक घने जंगल के किनारे बसा था और यहाँ के लोग अपनी शांत जिंदगी में खुश रहते थे। लेकिन गांव में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इसकी वजह थी चुड़ैल की खौफनाक कहानियां, जो पीढ़ियों से यहाँ सुनी जाती थीं। कहते हैं कि जब सूरज ढलता है तो जंगल के पास एक काली साड़ी पहने महिला दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और बाल बिखरे हुए। वह हर उस इंसान की जान ले लेती है जो उसे देख लेता है। नेहा गांव की एक जिद्दी और निडर लड़की थी। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, वह हमेशा कहती। उसका यह रवैया गांव के बुजुर्गों को पसंद नहीं था। एक दिन गांव के पास के खेत में काम करने वाले किसान रघु काका ने दावा किया कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है। वह घबराए हुए घर लौटे और दूसरे ही दिन उनकी मौत हो गई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर से थर-थर कांपने लगे। लेकिन नेहा ने इसे एक अंधविश्वास मानते हुए ठान लिया कि वह इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। नेहा ने रात में जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पूजा ने उसे रोकने की कोशिश की। तू पागल हो गई है, अगर चुड़ैल ने तुझे देख लिया तो? पूजा ने डरी हुई आवाज में कहा। लेकिन नेहा ने उसकी बात नहीं मानी। रात के समय चांदनी हल्की थी और जंगल की तरफ एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा हुआ था। हाथ में टॉर्च लिए नेहा अकेले ही जंगल की ओर बढ़ी। पेड़ों की छायाएं किसी भूतिया आकृति की तरह दिख रही थीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और नेहा की टॉर्च बंद हो गई। ये क्या हो गया? उसने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा गहराता जा रहा था। तभी उसे पेड़ों के पीछे से एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। तभी उसने देखा कि एक काली साड़ी पहने महिला पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। नेहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन है तू? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरती रही। अचानक वह तेजी से नेहा की ओर बढ़ने लगी। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। यह मेरा इलाका है, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। महिला की आवाज गूंज उठी। नेहा ने खुद को संभाला और कहा, अगर तू चुड़ैल है तो साबित कर। महिला अचानक रुक गई और जोर से हंसने लगी। तूने हिम्मत दिखाई है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जा। नेहा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और महिला के पास गई। क्या तू सच में चुड़ैल है या यह सब लोगों को डराने का तरीका है? नेहा ने पूछा। महिला की लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उसने कहा, मैं एक साधारण औरत थी। मेरे पति ने मुझे धोखा देकर जंगल में मार डाला था। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं बस न्याय चाहती हूँ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महिला की आत्मा को शांति देने का वादा किया। अगले ही दिन उसने गांव के बुजुर्गों के साथ मिलकर महिला की आत्मा के लिए पूजा करवाई। पूजा के बाद जंगल का माहौल बदल गया। वह डरावना सन्नाटा अब नहीं था। गांव में लोगों ने राहत की सांस ली। नेहा की हिम्मत ने न केवल चुड़ैल के आतंक को खत्म किया, बल्कि लोगों के दिलों से अंधविश्वास को भी दूर किया। इस घटना के बाद नेहा गांव की नायिका बन गई। उसकी कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई से हर डर का सामना किया जा सकता है।